Welcome to Vidyashala's online portal. I hope you are well at your place. आज मैं 9th क्लास के लिए लेकर आई हूँ मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो आज हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें मैं एक्सरसाइज 1.1 कवर करूँगी और उसके साथ के एग्जांपल्स, और दो अगर हमें नंबर्स दिए हुए हैं तो उनके बीच के रैशनल नंबर्स हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, वो डेसिमल फॉर्म में कैसे बदलेंगे वो चीज़, और नंबर सिस्टम्स के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स हैं जिनको मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्याएं। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, देखो गाइस, आप प्रकृति में चीज़ों को जब गिनना शुरू करते हैं तो आप किस तरह से गिनते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग करते हैं ना। आप ये तो नहीं कहते कि ये वाली चेयर है तो ये 0 चेयर, चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, नहीं, आप स्टार्ट करते हैं चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, है ना। इस तरह से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फिर आप समझ सकते हैं कि प्रकृति में हम जिस तरह से गिनना शुरू कर रहे हैं, एक से गिनना शुरू कर रहे हैं, तो प्राकृतिक नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं, वो एक से स्टार्ट होते हैं। तो वो क्या होंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक ये जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हैं होल नंबर्स। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो भाई साहब, गिनती जो है वो कभी भी 0 के बिना पूरी नहीं होती। तो जो नेचुरल नंबर्स हमने एक से स्टार्ट करे उनको अगर हम स्टार्टिंग में 0 लगा देते हैं तो वो पूरी हो जाती है और पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे एक नंबर में पुटअप हो सकते हैं कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है। तो आपको मैं बता दूँ, सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो है वो है 1 और सबसे छोटा होल नंबर है 0। ठीक है, आगे देखते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, बहुत ही आसान है, सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सकें। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। मैं यहाँ पे डेफिनेशंस पे फोकस नहीं कर रही हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पूरी 9th क्लास में आपसे डेफिनेशन किसी भी नंबर की नहीं पूछी जाएगी। बस आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स क्या हैं, या जो भी नंबर्स के बारे में मैं पढ़ा रही हूँ वो हैं क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं जो हैं वो कौन सी होंगी, जो भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो पा रहा है, 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित है, तो वो इवन नंबर है। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। 2 खुद भी एक इवन नंबर है, 4 6 8 और सो ऑन। ठीक है, इसके बाद है ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं। ठीक है, तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, बिल्कुल इवन नंबर्स के अपोजिट है, जो 2 से विभाजित ना हो सके, है ना। तो जो 2 से विभाजित, 2 से डिविजिबल नहीं है, वो सभी ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो 3 5 7 9 ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, है ना। तो आगे देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जैसे कि देख रहे हैं हम लोग अभाज्य संख्याएं। अभाज्य मतलब जो भाग ना हो सके, पर किससे भाग ना हो सके, किसी से भी भाग ना हो सके, लेकिन खुद से भाग होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए भाग, खुद से भाग होनी चाहिए। लेकिन एक और नंबर ऐसा होता है जो सभी को भाग करता है, इवन 0 को भी भाग करता है, वो है 1। ठीक है, तो वो नंबर्स जो खुद से भाग होते हैं और 1 से भाग होते हैं, इन दोनों के अलावा किसी और से भाग ही नहीं हो पाते, किसी और से डिविजिबल नहीं होते, डिवाइड नहीं हो पाते। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वो नंबर्स जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएंगे, उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि 2 3 5 7 9 और भी बहुत सारे। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपको बता दूं मैं 2 है। और हाँ, 2 ही केवल एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2 के बाद, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, यानी कि विषम संख्याएं हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। तो वो बिल्कुल प्राइम नंबर का भाग हो सकती है। 2 से अधिक नंबर से कोई भी संख्या अगर भाग हो पा रही है तो वो कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या है। जैसे कि 4 जो है वो 1 से भी भाग हो जाती है ना, 4 से भी भाग होती है ना, 2 से भी भाग होती है। तो ये कुल मिलाकर 2 से ज़्यादा नंबर से भाग हो पा रही है, तो हम इनको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। भाज्य संख्या यानी कि ये डिवाइड हो पा रही हैं,
खुद से तो हर कोई डिवाइड हो जाता है, मतलब हर कोई नंबर डिवाइड हो जाता है, 1 से भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो इन दोनों के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो रही है तो वो भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रैशनल नंबर्स की पहले मैं डेफिनेशन बता दूं कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q। गाइस आप लोग देख रहे हैं ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में मैं यहाँ लिख रही हूँ, है ना। तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में भी थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दूंगी कि आप किन नंबर्स को फ्रैक्शन कंसीडर करोगे, किन नंबर्स को रैशनल नंबर कंसीडर करोगे, मैं आपको बता दूंगी थोड़ा सा। पहले हम रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याओं को समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर्स वो हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन दे दी गई है कि q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए गाइस। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर q 0 आ रहा है यानी कि डिनोमिनेटर अगर आपका 0 आ रहा है, हर जो है वो 0 आ रहा है, तो वो एक रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो फ्रैक्शन होती है वो हमेशा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, यानी कि अंश बटे हर की फॉर्म में लिखी जाती है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 है तो तब भी हम उसको फ्रैक्शन कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेकिन रैशनल नंबर में अगर हर यानी कि डिनोमिनेटर 0 है तो हम उसको रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सभी रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन होते हैं, लेकिन सभी फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं नहीं होती। ठीक है, मैंने आपको बताया 2/3, 5/1, 6/8 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, डेसिमल्स में अगर नंबर है तो वो भी रैशनल नंबर होंगे। जैसे मैंने आपको बोला 1.5, क्यों? क्योंकि मैं इसको 15/10 करके लिख सकती हूँ, जो कि एक p/q की फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। ठीक है गाइस, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एक्सरसाइज भी मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। तो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन गिवन है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है, और अगर है तो उसको दर्शाइए p/q के फॉर्म में। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लेना प्लीज। तो आप कैसे कह सकते हैं? हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम 0 को p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। कैसे लिख पा रहे हैं? 0/1। ठीक है, तो इसका जवाब है हाँ, q एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। √4 भी एक रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि हम इसको 2/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक और कंडीशन बता दूं कि डेसिमल्स केवल तभी रैशनल नंबर होंगे जब डेसिमल के बाद वाला जो नंबर्स हैं वो रिपीटिंग नंबर्स हों। क्या हो? रिपीट हो रहे हों। ठीक है ना, अगर वो रिपीट नहीं हो रहे हैं तो वो रैशनल नंबर नहीं है। जैसे कि 1.27358 ये एक रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर रिपीट नहीं हो रहे। 1.27 बार, अगर ऐसा कोई नंबर है तो वो रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 27 जो है वो बार लगा हुआ है। बार का मतलब होता है कि 27 जो है वो बार बार आ रहा है। ठीक है, इरेशनल नंबर्स बिल्कुल अपोजिट है रैशनल नंबर के, अपरिमेय संख्याओं के, जो पूर्ण वर्ग नहीं बना पा रहे हैं, मतलब कंप्लीट स्क्वायर नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। जैसे √7, √5, √3। ठीक है ना, या फिर ऐसे नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे हैं इस तरह से। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये भी 22/7 जो है, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिपीट नहीं होता, एक अलग अलग डिजिट बार बार आता रहता है। ठीक है ना, तो आगे रियल नंबर्स, इनको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो गाइस, रियल नंबर एक मान के चलिए एक बॉक्स है जिसमें हमने रैशनल नंबर्स भी डाल दिए और इरेशनल नंबर्स भी डाल दिए, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह जो होगा वो क्या होगा? वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं ये हैं तो इस हिसाब से रैशनल और इरेशनल में तो सारे ही नंबर इसमें आ गए। तो मैं दूसरी तरह से समझाना चाहूँ कि अगर आपने एक बैग ली है और उस बैग में आपने ऑड नंबर डाल दिए
इवन नंबर डाल दिए, नेचुरल नंबर डाल दिए, होल नंबर डाल दिए, इंटीजर्स डाल दिए, ये भी बता दूंगी, इंटीजर्स डाल दिए, इवन सारे नंबर आपने डाल दिए, तो वो जो बैग है ना, इस बैग को आप कहोगे ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेशंस की बात करो तो ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ओके। किसी भी संख्या रेखा या नंबर लाइन पर जिन नंबर्स को हम शो करते हैं, दर्शाते हैं, वो सारे ही नंबर इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक होते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा ये ज़ीरो है, ठीक है। ज़ीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, धनात्मक संख्याएं, और लेफ़्ट साइड या में नेगेटिव नंबर्स होते हैं यानी कि ऋणात्मक संख्याएं। तो सभी ऋणात्मक संख्याएं, ज़ीरो और पॉजिटिव संख्याएं मिलकर पूर्णांकों का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। अगर हमें दो संख्याएं दी हुई हैं तो उनके बीच की परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर हम किस तरह से फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर गिवन है 3 और 4, और हमें इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो इनको ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, 3 को एज अ फ्रैक्शन लिखेंगे। तो हम उसको कैसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, इसी तरह से 4/1 लिख सकते हैं, और दोनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं कर रही हूँ 10 से, क्योंकि 10 का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी होता है, तभी मैं इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड कर पाऊँगी, ठीक है। तो जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये 10 30 एंड 1 10 10, आफ्टर दैट 4 10 40 एंड 1 10 10। तो यहाँ पे हमें दो नंबर्स मिल पाए हैं। तो इनके बीच के रैशनल नंबर्स क्या हो सकते हैं, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स 39/10 तक हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेके मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये ऑलरेडी हमें फ्रैक्शन में गिवन है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर्स इक्वल करने पड़ेंगे। अगर फ्रैक्शन गिवन है, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि दोनों के जो हर हैं यानी कि डिनोमिनेटर है वो इक्वल हैं कि नहीं है। अगर हैं तो आप आगे कंटिन्यू कीजिए, अगर नहीं है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल कीजिए। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए फर्स्ट नंबर को मैं दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो इसका डिनोमिनेटर है 4, तो मैं यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। इसी तरह से 3/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के डिनोमिनेटर से जो कि है 3 यानी कि 3/3। तो ये हो गया 2 4 8 एंड 3 4 12। इसी तरह से 3 3 9 एंड 4 3 12। तो आप देख पा रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो चुके हैं। अब डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद जो नंबर हमें मिल रहा है उसको हम उसी तरह से जैसे हमने पहले किया था 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, 8 10 80 एंड 12 10 120, और 9/12, 9/12 को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 10/10 से। तो ये भी क्या हो गया 90 और 120। तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में 80 और 90 के बीच में 10 नंबर्स होते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 81/120, और यहाँ से 89/120 तक आप इन नंबर्स को लिख सकते हैं। ये हैं हमारे रैशनल नंबर्स जो कि प्रेजेंट हैं 2/3 और 3/4 के बीच में। तो ये इन दोनों संख्याओं के बीच में आने वाली परिमेय संख्याएं। तो हमने देखा कि जो नंबर्स हमें गिवन है उनके डिनोमिनेटर्स आप देख लीजिए कि वो इक्वल हैं कि नहीं है। अगर इक्वल हैं तो आप आगे प्रोसेस कंटिन्यू कीजिए, और अगर वो इक्वल नहीं है तो सबसे पहले हम उसको इक्वल करेंगे। फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से, और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से को, ठीक है। और फिर उन दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं, हर जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। फिर जो दो नंबर्स हमें मिलेंगे उनके बीच के हम नंबर्स को लिख देंगे, वही हमें परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डेसिमल फॉर्म्स। डेसिमल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना। 1/10 को कैसे करेंगे, 7 को एक बार लिखेंगे, एक 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट और 0, तो ये हमारा 0.7 आंसर आ गया, ठीक है। या फिर अगर आपको दिया हुआ है 20/100, तो फिर आप क्या करेंगे, 20 लिखेंगे। अब यहाँ पे दो 0 हैं तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल यानी कि यहाँ
और ये, ठीक है। तो ये हमारा नंबर आ गया। लेकिन अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन है, जैसे आपको गिवन है 7/8 गिवन है मान लेते हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे? तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे, ठीक है। भाग करके देखेंगे 7 को 8 से, तो डेसिमल लगाएंगे तभी तो एक 0 बढ़ेगी, है ना। फिर 8 पे जाएगा 64, और इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये 0.87, आप चाहें तो इसको और आगे तक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, डेसिमल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत। अशांत का मतलब है अशांत, यानी कि जो शांत ना हो, बढ़ता ही जाए, है ना। अशांत से मैं अशांत यानी कि जो शांत ना हो, बढ़ता ही जाए। जैसे कि 8 पॉइंट अगर कुछ है, 8.2 है, तो वो बढ़ता ही जाए, 7, 6, 1, 3, इस तरह से वो कंटिन्यू होता जाए, कभी बंद ना हो, तो वो क्या है? अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। और शांत यानी कि शांत यानी कि टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि 2.5, ठीक है, इस तरह से, जो कि रुक जाए, आगे ना बढ़े, रिपीट ना हो, बल्कि एक जगह पे रुक जाए, या ठीक है। तो इस तरह की डेसिमल फॉर्म्स हो सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। पर प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।